हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वाई एकेडमी के इस मंच पे आप सबों का स्वागत है और मैं श्रवण कुमार वाई एकेडमी की तरफ से आप सबों को संबोधित करता हूं कि आज की टॉपिक प्रोबेबिलिटी में आप सबों को शामिल करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद हमारी कोशिश कितनी कामयाब होती है उसके बारे में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो वो कहानी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, मतलब वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी का सीधा मतलब होता है पॉसिबिलिटी, होने की संभावना कितनी है। कभी हो सकता है कि संभावना मैक्सिमम हो, कभी मिनिमम हो, या नहीं के बराबर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बताता है कि वहां पे कोई एक अकरेंस का होना, कोई एक इवेंट्स का होना, कोई इवेंट्स अकर कर रहा, कोई इवेंट्स हो रहा है तो उसके बारे में हम बताते हैं कि कितना परसेंट उसके होने की संभावनाएं हैं, चांसेस है कि वो कितने परसेंट तक वो हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कुछ खास एग्जांपल्स को लेकर के, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉइन है, उस कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड टेल आने की जो संभावनाएं हैं, किसी डाइस को या डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मुझे देखने को मिलते हैं 6 पॉइंट्स, 1 to 6 में उसके आने की संभावनाएं। और अगली बात ये, कभी कभी हम लोग ये भी बताते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसमें अलग अलग कलर के सेम टाइप के बॉल हैं, सेम सेम साइज के, तो वहां पे अलग डिफरेंट कलर के जो बॉल्स हैं, जैसे रेड कलर का है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, तो अलग डिफरेंट कलर के बॉल्स की आने की संभावनाएं क्या है, इन सभी के बारे में। और कुछ लास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि प्लेइंग कार्ड तो आप जानते हैं, एस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है, ये सब उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर ये आज हम ये जानने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स। यानी कि प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई भी इवेंट अकर हो रहा है उसके होने की क्या संभावनाएं हैं। दूसरी बात ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी मीन्स दी पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी, वो कितना पॉसिबल है कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरी बात ये, इसके जो वैल्यू होते हैं, इट्स वैल्यू विल बी लाइंग फ्रॉम 0 to 1। इसके वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैथ्स टू प्रेडिक्ट द लाइकली इवेंट्स आर हैपेन। जो भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बताना कि वो कितने हद तक हो पाते, ठीक है ना। अगली बात भी लगभग वही है। चलिए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं। जैसे पहली बार आप कभी भी किसी भी लैब में जाते हैं तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस टाइप का हो सकता है, आप मैथ्स के लैब में जाते हैं, फिजिक्स के लैब में जाते हैं, कंप्यूटर लैब में जाते हैं, बायोलॉजी के लैब में जाते हैं, या फिर आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं। अलग अलग लैब में आप अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है किसी एक इवेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि एक आपने कॉइन को लिया, कॉइन को थ्रो किया, उसमें एक कॉइन में या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो टेल की आने की संभावना, हेड की आने की संभावना। किसी डाई को आपने थ्रो किया, उसमें 0 तो होता नहीं है, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो उसमें 1 आने की संभावना, 6 आने की संभावना, 5 आने की संभावना क्या है। उस टाइप के हम कुछ वर्क जो करते हैं, हम किसी मैथ्स के लैब में बैठ करके हम उसे भी एक एक्सपेरिमेंट का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब जब भी कुछ काम हम करते हैं उससे कुछ बाहर आने की संभावनाएं होती है, हम उसे एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। कि हमने कुछ किया, कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया, उससे कुछ आउटपुट निकल के आया, कुछ आउटकम्स निकल के आया, हमने उसका नाम दिया एक्सपेरिमेंट। द नेक्स्ट वन इज ईच आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। और ऐसे ही जो भी कुछ नई बातें निकल के आती है वो इवेंट कहलाती है। आगे है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम बहुत तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, हमारे पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर है, डिफरेंट कलर के बॉल हैं। जैसे रेड के बॉल है, ब्लैक बॉल है, व्हाइट बॉल है, ग्रीन बॉल है, ब्लू बॉल है, डिफरेंट टाइप्स के बॉल हैं। और उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंट जो कलर है, जैसे रेड है तो हम उसमें से जो एक बॉक्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के जो बॉल रखे हुए हैं, तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे बॉल सेम कलर के, डिफरेंट है। तो उसमें कोई एक रेड का बॉल निकाल लिया मैंने, मान लो कि एक बॉल है उसका कलर रेड है, उसको मैंने निकाला, तो उसके होने की क्या संभावना है। तो रेंडमली हम किसी बॉक्स में हाथ डालेंगे तो जरूरी नहीं कि वो रेड ही आएगा, वो ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, जो भी कलर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वहाँ पर बॉल रखे हुए हैं, तो उसमें रेड की आने की क्या संभावनाएं हैं। तो ये होता है रेंडम, मतलब रेंडमली हमने चूज कर लिया। आगे नेक्स्ट वन इज ट्रायल। ट्रायल क्या होता है,
जब भी कोई परफॉर्मेंस हम करते हैं तो उसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, उसे हम ट्रायल कहते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब आगे है द नेक्स्ट वन इज, अगला है एक बहुत अच्छा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है कॉइन। तो कॉइन से लगभग सारे बच्चे वाकिफ हैं, हर किसी के पास कॉइन होगा, हर किसी के घर में कॉइन होगा, मे भी हर किसी के जेब में कॉइन होगा। तो यहाँ पे कॉइन का मतलब क्या है, जो भी हम लोग यूज करते हैं अपना इंडियन करेंसी, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, ये सब कॉइन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो 1 रुपये का कॉइन को हमने इस तरीके से, जैसे इस सिंबल के हेल्प से आप समझ पा रही है, फिगर के हेल्प से आप समझ पा रहे हैं कि कॉइन को टॉस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कॉइन को ऐसे टॉस किया जा रहा है। आप तो जानते ही हैं कि आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोग मैचेस खेलते हैं, क्रिकेट मैच होता है, वहां पे टॉस होती है, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, तो उसके लिए टॉस होता है। तो वैसे यहाँ पे टॉस कर रहे हैं, जब टॉस करेंगे कॉइन को, तो एक कॉइन के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला हेड, दूसरा टेल होता है। हेड और टेल, हेड और टेल दो होते हैं। अब उसे, वैसे कॉइन को हम लोग एक अनबाइस्ड कॉइन कहते हैं। अनबाइस्ड कॉइन का मतलब ये हो गया, उसमें एक हेड एक टेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कॉइन है उसके दोनों पार्ट में हेड है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कॉइन है उसके दोनों पार्ट में टेल होना चाहिए, सिर्फ ऐसा होना चाहिए, तभी वो अनबाइस्ड कॉइन कहलाएगा। अगर उस एक कॉइन के दोनों पार्ट में, एक में हेड दूसरे में टेल होना चाहिए, तो उसे आप अनबाइस्ड कॉइन कहेंगे। तो एक अनबाइस्ड कॉइन हम ले रहे हैं, उस अनबाइस्ड कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो वहां पे एक बार हेड एक बार टेल, एक पार्ट में हेड दूसरे पार्ट में टेल, ऐसा होगा। तो फर्स्ट में हेड होगा, दूसरे में टेल होगा। तो जब आप कॉइन को टॉस करेंगे, उसके बाद आप उस कॉइन को देखेंगे, तो आपके तरहत पे, इस पे हाथ पे कॉइन का दो में से कोई एक फेस आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन दैट केस कहानी कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से। टॉसिंग अ कॉइन, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, तो एक बार हेड एक बार टेल आएगा, ठीक है ना। वन टाइम हेड वन टाइम टेल आएगा, या फिर टू टाइम हेड भी आ सकता है। टू टाइम मतलब हो सकता है कि वहां पे जब मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया, एक बार हेड आया, एक बार कॉइन को टॉस किया तो वन वन टाइम टेल आया। अब हमने दो बार टॉस किया तो दोनों बार में हेड भी आ सकता है, दोनों बार में टेल भी आ सकता है, या एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है। तो वैसे वैसे कुछ कहानी है कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन वी गेट आइदर हेड और टेल। जब एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो या तो एक बार हेड आता है या टेल आता है। दूसरी बार टॉसिंग टू कॉइन्स, अब इस बार एक कॉइन नहीं, इस बार दो कॉइन लिया गया। अब एक कॉइन का एक हेड एक टेल, दूसरे कॉइन का भी एक हेड एक टेल, दोनों को एक साथ टॉस करेंगे, उसको कहेंगे साइमल्टेनियसली। क्या कहेंगे उसको, साइमल्टेनियसली कहेंगे। तो एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो इसमें भी हेड और टेल है, इसमें भी हेड और टेल है। तो वहां पे क्या आने की, टोटल आउटकम्स आने की क्या संभावना है, मतलब टोटल टर्म्स कितने बार इवेंट्स हो सकते हैं, वो है। जैसे आप मान लीजिए कि एक बार कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं, तो दोनों पे हेड आ सकता है या फिर दोनों पे टेल आ सकता है। तो दो कहानी बनी। अगर दोनों पे हेड आया तो एक कहानी बनेगी, दोनों पे टेल आया तो दूसरी कहानी बनेगी, एक पे हेड आया दूसरे पे टेल आया तो तीसरी कहानी बनेगी, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया तो चौथी कहानी बनेगी, कोई पांचवा कहानी नहीं बन सकता। तो इसके टोटल जो इवेंट्स होंगे वो 4 टाइम्स ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर सेवरल आउटकम्स बनेंगे। चलिए तो अगली कहानी पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, कॉइन के बारे में तो जान गए हैं, थोड़ा डाइस के बारे में जानते हैं कि डाइस क्या होता है। तो डाइस तो आप जानते हैं कि आप अक्सर लूडो खेलना पसंद करते हैं। तो लूडो में जो क्यूबिकल छोटा सा जो बॉक्स टाइप का होता है, जिसे आप किसी डब्बे में भर के ऐसे उसको रोल डाउन करते हैं, उसको थ्रो करते हैं, तो वो जो क्यूबिकल जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम लोग डाई कहते हैं या डाइस कहते हैं। तो उसके 6 फेस होते हैं। तो पहले फेस पे सिंगल पॉइंट होगा, दूसरे फेस पे 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, और उसके लास्ट फेस पे 6 पॉइंट्स होगा। तो वहां पे उसको डाई कहते हैं। डाई में क्या कहता है, और डाई क्या है, एक क्यूबिकल सॉलिड ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस की नंबरिंग आपको मालूम है, वहां पे नंबर तो नहीं लिखा होता है, पॉइंट होता है। तो 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट होता है, 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट्स होता है। तो आप उसको नंबर के हेल्प से समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। ये आपकी कहानी है डाई की। डाई कुछ ऐसा ही दिखता होगा, अगर आप कभी आपने देखा होगा, आप खेले हुए लूडो, तो कुछ ऐसा ही दिखता होगा। हो सकता है वो इस टाइप के कलर में आपको देखने को कहीं मिले, मे बी। तो ये सब फिगर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही सब डाइस होते हैं। कभी आपको रेड में मिलेगा, कभी आपको ग्रीन में मिलेगा, कभी ब्लू में मिलेगा, कभी आपको स्काई ब्लू मिलेगा, कभी आपको ऐसा दिखेगा पर्पल कलर में। तो इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक डाई मार्केट में भी, आपके घर में भी हो सकता है। तो उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं,
फर्स्ट फेज पे 1 पॉइंट, दूसरे फेज पे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड द लास्ट वन इज 6 पॉइंट। इतनी कहानी हमें बस बेसिक बातों के तौर पे जाननी थी। अब आगे जो कहानी हमें जाननी है वो हमारे काम की है, जो हम जोड़ने वाले हैं किसी कॉइन को, किसी डाई को, किसी प्रोबेबिलिटी नामक टॉपिक से, चैप्टर से, ठीक है ना, उसके बारे में जानते हैं। हमने यहाँ पे तीसरा पेज पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वर्किंग ऑन कॉइन्स एंड डाई। हम लोग कॉइन्स पे और डाई पे काम करने वाले हैं। तो समझे, अभी तक तो हमने फिगर समझ लिया है। अब कहानी को थोड़ा और डिटेल समझते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हम यहाँ से उठाते हैं पेन और लेते हैं कोई एक कलर का पेन जो हमें समझाने में हेल्प करेगा। तो इसको साइड कर देते हैं, आप साइड हो जाओ। चलिए, सबसे पहली कहानी कर लेते हैं हम लोग कॉइन का। कॉइन के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, थोड़ा और जानते हैं। एक कॉइन लिया आपने, ये कॉइन है। चलिए, 1 रुपये का कॉइन है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला हेड होता है और दूसरा पार्ट को हम लोग टेल के नाम से बुलाते हैं, हेड और टेल। जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करने के बाद कहानी ये बनेगी, जैसे हमसे पूछा गया या आपसे पूछा गया कि एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस किया गया या तो हेड या टेल आएगा। मतलब टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स आने की संभावनाएं कितनी है, वो 2 बन गई। हेड और टेल दोनों को मिला दो, 2 हो गया। अब प्रश्न, एक प्रश्न है हमारे सामने, वो देखेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न है, वन हेड आने की क्या संभावना है, या हेड आने की क्या संभावना है। तो जब भी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 1 टाइम ही हेड आएगा। तो हेड आने की या 1 हेड आने की क्या संभावना है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो इवेंट में रिजल्ट बनने वाला है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हेड और टेल, एक कॉइन के एक ही हेड या एक ही टेल होता है। तो 1 टाइम हेड कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, 1 टाइम ही दिख रहा है। तो सिर्फ एक बार ही एक हेड आ सकता है या हेड एक बार ही आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या 1 हेड, हेड या 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे P इवेंट फर्स्ट। हमने इस क्वेश्चन का पहला इवेंट करके देख रहे हैं, तो P इवेंट 1। यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे FO, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपके सामने फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम्स इज 2। आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इफ 1 कॉइन इज टॉस एट वंस, एक बार टॉस किया जाएगा तो 1/2। आप 1/2 को 0.5 लिखेंगे। आप याद करें कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके प्रोबेबिलिटी के जो आंसर होंगे ना, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, 0 1 के बाहर नहीं जाने वाले। 0.5 एक ऐसा नंबर आपको देखने को मिल रहा है डेसिमल फॉर्म का, जिसमें वैल्यू आप कह सकते हैं कि 0.5 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आता है, उससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये कहानी थी सिंपल एक कॉइन की। अब दूसरी कहानी हम लोग करने वाले हैं। उसमें कहानी ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा कॉइन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमें एक से ज्यादा कॉइन हो जाए, इस बार हम 2 कॉइन लेते हैं, एक कॉइन, दूसरा कॉइन। ये भी 1 रुपये का कॉइन है और ये भी 1 रुपये का कॉइन है। अब आपस में जरा सोचे, आपस में आप लोग, कि इसके भी एक हेड, इसका भी एक टेल हो गया, इस पार्ट का भी एक हेड हो गया, इस पार्ट का भी एक टेल हो गया। तो यहाँ पे हमें 2 कॉइन के अलग अलग हेड टेल देखने को मिलेंगे। तो पहले कॉइन का एक हेड और टेल, दूसरे कॉइन का भी एक हेड और टेल, मतलब कहानी कुछ अलग अलग है। अब हम लोग क्या करने वाले, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे। तो एक साथ को क्या बोलते हैं, टॉसिंग साइमल्टेनियसली। क्या कहेंगे इसको, टॉसिंग साइमल्टेनियसली। हम लोग साइमल्टेनियसली टॉसिंग, ओहो क्या हो जा रहा है, ये ऐसा नहीं करना है, इसको सिर्फ मिटाना है, फर्स्ट में इसको सिर्फ डिलीट मारना है और लिखना है यहाँ पे टॉसिंग। क्या लिखना है, टॉसिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब ये कि एक साथ टॉस करना, मतलब साथ साथ एक साथ टॉस कर रहे दोनों कॉइन को। तो क्या होगा, जब हम दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, ये पहली संभावना। दोनों पे टेल आ सकता है, ये दूसरी संभावना। पहले वाले पे हेड आएगा, दूसरे वाले पे टेल आएगा, ये
तीसरी संभावना हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, ये हमारी चौथी संभावना होगी। मतलब टोटल आउटकम्स जो हमें देखने को मिला वो क्या मिला है? टोटल आउटकम्स इज 4, 1 2 3 4, 4 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब हमारे प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्या शुरू होते हैं? चलो शुरू करते प्रश्न को। पहला प्रश्न, टू हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला प्रश्न, इस वाले टर्म से टू हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लिखेंगे यहाँ पे कि P गेटिंग टू हेड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड, दो हेड होने की क्या संभावना है? तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन, दूसरे वाले टर्म से हमारे पहले क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला इवेंट इसमें कर रहे हैं PE1, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो अकर करने वाले। आप ध्यान से देखें कि टू हेड आपको कितने इवेंट में दिख रहा है? पहले वाले में दिख रहा है, दूसरे में नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, फोर्थ में भी नहीं दिख रहा है। मतलब टू टाइम्स हेड कब आया है? सिर्फ एक बार आया है, तो वन टाइम आया है, इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स इज 1। टोटल आउटकम्स इवेंट हुए कितने बार है? 4 टाइम्स। तो क्या करेंगे? 1/4, 1/4 को हम लोग 0.25 है आराम से लिख सकते हैं। अगेन आवर प्रोबेबिलिटी आंसर इज 0.25 विच इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल साफ है कि जब भी हम दो पॉइंट को साथ साथ टॉस करेंगे तो टू हेड आने की संभावना 1/4 मीन 0.25 के बराबर हो सकती है। ठीक है ना? अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की बातों को थोड़ा बदल देते हैं, कहानी कुछ ऐसी करते हैं, देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। जरा देखें अगली वाली कहानी हमारी क्या कह रही है, उसकी बातें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार फिर से हम कहानी को थोड़ा बदल देते हैं। इस बार लिखते हैं क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट, एक क्वेश्चन और लूंगा एटमोस्ट वाली, पहले भी एटलीस्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड आने की संभावना है, कम से कम। अब कम से कम मतलब क्या है? तुम्हें बॉटम लाइन दिया हुआ है, अपर लाइन तो दिया ही नहीं है। मतलब वन हेड से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वन हेड से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने इवेंट हुए हैं जिसमें वन हेड से कम वन हेड मिला या उससे ज्यादा मिला है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टू हेड है, तो ये हो सकता है। वन हेड है, ये भी हो सकता है वन हेड। मतलब इन तीनों में कम से कम वन हेड है, बट इस वाले में वन हेड नहीं है, मतलब इसको नहीं लेना है। मतलब फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 2 3 बनने वाले, बिकॉज कम से कम वन हेड 3 टाइम्स आए हैं, दैट इज द फेवरेबल आउटकम। सो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लिखेंगे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आप बताएं जल्दी से कितने बार वन हेड आ सकता है कम से कम? तो आप कहेंगे 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, दैट इज द फेवरेबल आउटकम्स। एंड 4 आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको डेसिमल में करना नहीं है तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 25 ऊपर से 25 नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 3 जा 75 अपॉन 25 4 जा 100। आप इसको डेसिमल में इत्मीनान से आराम से लिख सकते हैं। 0.75 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन की लेवल थोड़ा बदल देते हैं, चेंज करते हैं। एटलीस्ट को बनाते हैं एट मोस्ट। क्या बनाएंगे? एट मोस्ट करेंगे यहाँ पे काम। इस बार हम एटलीस्ट को एटमोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं, एटलीस्ट को एटमोस्ट बनाते हैं, क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा। तो चेंज करेगा तो उसके बारे में भी जान लेंगे हम लोग कि क्या कहता है इसकी कहानी। द थर्ड वन क्वेश्चन इज एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड। मैं आपसे पूछता हूं कि पी गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की संभावना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड आने की संभावना। ध्यान दीजिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वन नहीं, दो हो गया है, तो ये नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वन है या नहीं, इसको लेना कि नहीं लेना है? तो बोला ज्यादा से ज्यादा वन, कम से कम जीरो भी चलेगा, मतलब ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा वन, इसमें एक ही हेड तो है, चलेगा। इसमें भी एक हेड है, ये भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड, कम से कम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो इसको भी पकड़ लेंगे, कम से कम जीरो हेड तो है,
तो 1 2 3 यहाँ भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे 3, टोटल इज द 4, आंसर अगेन 0.75, हमारे आंसर बनेंगे यहाँ पे 0.75 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ओके, चलिए कहानी ये थी किसकी, कॉइन की। अब कॉइन की कहानी तो समझ ही चुके हैं, अब थोड़ा जानते हैं डाइस की कहानी के बारे में, डाई की कहानी क्या कह रहा है उसके बारे में। तो एक साथ उसको डिलीट मारते हैं और चलेंगे हम लोग डाई की कहानी के पीछे, थोड़ा दौड़ेंगे, उसको भी सीखेंगे। चलिए, आपके सामने डाई आपने भी जस्ट देखा है कि डाई आपको कैसा दिख रहा था। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। चलिए, ये एक डाई है, दिस इज अ डाई। इसके फेसेस कितने होते हैं ये भी आपको मालूम है, 6 फेस, अभी हमने बात आपको बताया भी है। तो एक डाई के 6 फेस है, मैं इसके सारे फेस खोल देता हूँ। चलिए, मैंने पहला फेस खोल दिया, दूसरा फेस खोल दिया, तीसरा फेस भी खोल दिया, हमने इसके चौथे फेस भी निकाल दिए, पांचवें फेस भी खोल दिया, इसके लास्ट फेस भी हमने खोल दिया। अब ये सारे फेस आपको एक साथ दिखेंगे, इसको गुलाटी मार के नहीं दिखना, एक साथ देखना आपको। जैसे पहले वाले फेस पे 1 पॉइंट है, दूसरे वाले फेस पे 2 पॉइंट है, तीसरे वाले फेस पे 3 पॉइंट है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक साथ सब फेस को। उसके बाद अगले पॉइंट पे 4 फेस, अगले फेस पे 4 पॉइंट्स हैं, उसके अगले फेस पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स ऑन इसके फिफ्थ वाले फेस पे। और लास्ट वाला फेस तो बड़ा ही सुंदर होता है, क्योंकि वो जब आ जाए लूडो के टाइम खेलते खेलते तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है लूडो खेलते टाइम, क्योंकि इससे क्या होता है आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अगर आपके सामने ये बार बार चला है तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि 1 से 5 तक का फेस ऐसा ही दिखता है, लास्ट वाला भी ऐसा ही दिखता है। मतलब इसको आप 1 से इंडिकेट करेंगे, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, 5 से, 6 से। ये सब आपके लूडो के फेस बन गए। और यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी बनने वाली है कि देखेंगे ध्यान से, जब आप एक लूडो के डाई को थ्रो करते हैं, किसी छोटे से डिबिया में भर के उसको रोल करके उसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, व्हेन यू थ्रो अ डाई, तो जब भी आप थ्रो करेंगे तो आपसे प्रश्न किया जाएगा 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है। तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा फर्स्ट में कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ लिखेंगे आप P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की संभावना। आप आराम से बताएंगे सर बहुत आसान है, ये पहला इवेंट है, P1 कर देते हैं। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, 1 कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो बाय 6 करेंगे, 1/6। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, जो भी आएगा डेसिमल में, जैसे आप डेसिमल में करना चाहे तो आप डिवाइड लगा दीजिए, इसमें 6 को 1 से डिवाइड लगाइए तो क्या आएगा 0.0, यहाँ पे 6 1 जा, यहाँ पे 4 0, 6 6 जा 36, फिर आप माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लगभग कुछ ऐसा ही मिल रहा है आपको, 0.16 बार के आसपास मिलेगा, ये आपके आंसर बनेंगे। तो आपके 1 आने की संभावना कुछ ऐसी है, 0.16 बार के आसपास आएगी। वैसे ही आपसे पूछा जाएगा 2 आने की क्या संभावना है, सेम आंसर 1/6, 2 भी 1 टाइम ही आ रहा है, 2 भी 1 टाइम आ रहा है, इसलिए 2 आने की संभावना भी 1/6 होगा, 3 आने की संभावना भी 1/6 होगा, क्योंकि हर एक नंबर आपको 1 टाइम ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमेशा इसके प्रोबेबिलिटी बनेंगे 1/6 ही। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा वो देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के अलावा कुछ नए क्वेश्चन से मिलाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट में एक नया टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी आपके नंबर दिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5, ऐसे नंबर जो 5 से कम है उसके आने की क्या संभावना है। अब क्वेश्चन बदल गया, अ नंबर लेस देन 5 मतलब नंबर 5 से जितने भी कम नंबर है उनके आने की क्या संभावना है। तो ध्यान से देखेंगे, सेम कहानी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 इक्वल टू, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का, चलिए मान के चलते दूसरा इवेंट है तो P2 कर देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब ध्यान से सोचना सभी, फिर बताना कि फेवरेबल आउटकम्स क्या बन सकता है, सोचिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग टाइम लेके सोचेंगे पहले।
फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या पूछा है, ए नंबर लेस देन 5। यहाँ पे ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से कम है? 4 5 से कम है, 3 5 से कम है, 2 5 से कम है, 1 भी 5 से कम है। ऐसे 4 नंबर हैं जो 5 से कम है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने नंबर हुए? 4 नंबर हुए। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 इज द फेवरेबल आउटकम एंड टोटल 1 2 3 4 5 6 6 is the total outcome. So 2 2 ja 3 2 ja. So 2 by 3 is the probability of this question when a number less than 5. Okay? चलिए अब और भी हो सकता है क्वेश्चन। जैसे एक अगला क्वेश्चन लेता हूं और समझने के लिए। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्या मैं इसको मिटाऊं? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो हमें बताएगा कि आखिर कैसे इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढा जाए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि या तो वो इवन नंबर हो या फिर वो 3 का मल्टीपल हो। अ नंबर विच इज इवन और अ नंबर विच इज इवन और मल्टीपल ऑफ 3। ऐसा नंबर जो इवन हो और 3 का मल्टीपल भी हो। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर रखूंगा, इन सब में इवन नंबर कौन है? 2 है, 4 है, 6 है। ये 2 4 6 इवन नंबर है, इसे आप कहेंगे इवन नंबर। दिस इज इवन नंबर, ये आपके इवन नंबर है 2 4 6। और इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल वाले नंबर, खुद एक 3 है और 6 है। अब आप सोचिए ध्यान से कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता बन रहा है। कोई नंबर इवन है, कोई नंबर 3 का मल्टीपल है। आपसे प्रश्न किया गया ए नंबर विच इज इवन और मल्टीपल ऑफ 3, वह नंबर जो इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। वो तो एक ही नंबर है, सिर्फ एक 6 नंबर है। वही एक नंबर है ना, सिर्फ एक 6 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है। इसके अलावा कोई और नंबर है तो ढूंढ के आप बताएं मुझे। नहीं है ना, मतलब इसका मतलब साफ हो गया है कि एक 6 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है, ओनली वन नंबर। तो यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी क्या बनेंगे? प्रोबेबिलिटीज के बनेंगे इस वाले क्वेश्चन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज इवन और मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कोई एक ही नंबर मिला, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या बनने वाले हैं? कोई एक नंबर आए 6, तो 6 एक कोई एक सिंगल नंबर तो 1, एंड टोटल आउटकम्स इज 6 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 हमें एक ऐसा आंसर मिला है जो इस वाले क्वेश्चन के लिए सक्सेस है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो इतनी सी कहानी हमारी इस वाले टॉपिक में थी। कुछ अलग से क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कुछ नए पेज पे पहले आते। ठीक है ना? चलिए, तो कुछ कुछ बातें आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, जान गए होंगे, आपको क्वेश्चन करना आ भी गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन करके जैसे हमारे कुछ नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे नए पेज पे आते हैं और देखते हैं ध्यान से यहाँ पे नया पेज हमारा कौन सी क्वेश्चन लेके आया है। चलिए, आपके सामने एक बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन, एक ऐसा डाई है जो अनबाइस्ड मतलब उसके हर एक 6 फेस पे डिफरेंट नंबर है, ऐसा कह रहा है। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको अभी देने हैं, इस वक्त देने हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ बना लें। आप कुछ बना लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि हम बनाते हैं डाइस। हमने सबसे पहले एक डाइस को बना के तैयार कर लिया। ये हमारा एक डाइस है। इस डाइस को हम ध्यान से देखेंगे, इसके जो फेसेस में नंबर देखने को मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। कुछ ऐसे अलग अलग फेस पे अलग अलग नंबर हमें देखने को मिलेंगे जब एक डाइस को हम थ्रो करेंगे उससे पहले। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 1 का आंसर हम लोग सीधे सीधे देने वाले हैं। एन इवन नंबर, एक इवन नंबर होने की संभावना, इवन नंबर कितनी बार है? 1 2 3 टाइम, तो 3 बाय टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 1/2, इसको लिखेंगे 0.5। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 0.5। 1 का आंसर 0.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। अगला, अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, खुद एक 3 है, दूसरा 6 है, तो दो नंबर देखने को मिले, तो 2 बाय टोटल 6, 2 1 जा 2 3 जा
1/3, इसको हम लोग 0.3 बार भी कह सकते हैं। सो 0.3 बार इसके आंसर हो सकते हैं। अब आगे नंबर 3 के पास आते हैं, थर्ड पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, कोई एक इवन नंबर हो 3 का मल्टीपल हो। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है कि ऐसा एक 6 नंबर ही है जो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है 6। तो ओनली 1 इज द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल, दैट इज 1/6। ऐसा कुछ मिलेगा, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर ले तो 0.16 बार के आसपास आता है आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहता है एन ऑड नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, कोई एक ऑड नंबर हो 3 का मल्टीपल भी हो। तो देखिए ये ऑड नंबर है, ये भी एक ही तो है ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर है जो 3 का मल्टीपल भी है और ऑड नंबर भी है, तो यहाँ भी 1/6 हो जाएगा। 1/6। अगला है नंबर 5 के पास आइए। 5 से कहानी थोड़ी बदलेगी हमारी। और नंबर 3 और 4, जब आप इस नंबर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 और 4 कितनी बार है, 3 इज 1 टाइम, 4 इज 1 टाइम, तो 3 एक बार 4 एक बार, फेवरेबल आउटकम्स इज 2। तो क्या बनेंगे यहाँ पे, सो 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 1/3, 0.3 बार इसके आंसर आएंगे 5 के। नंबर 6 पे आएंगे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एन ऑड नंबर। आपको यहाँ पे कितने ऑड नंबर देखने को मिल रहे हैं, 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, कोई 3 ऑड नंबर है। तो 3 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 6 इज द टोटल आउटकम्स। तो 3 1 जा 3 2 जा, सो 1/2, इसको भी आप 0.5 बता सकते हैं 6 के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। नंबर 7 में कह रहा है यहाँ पे अ नंबर लेस देन 5, मैंने आपको बोला था पहले से, एक ऐसा नंबर जो 5 से कम हो। ये चारों नंबर 5 से कम है, 1 2 3 4, तो 4 इज द फेवरेबल आउटकम। सो 4 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 6 इज द टोटल आउटकम। सो 2 2 जा 3 2 जा 2/3, इसको आप लोग कह सकते हैं 0.6 बार भी कह सकते हैं। नहीं तो ये आपके अगले कहानी बन गई 0.6 बार के आसपास। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। ए नंबर बिटवीन 3 एंड 6, एक नंबर जो 3 और 6 के बीच में आता हो। ये देखिए 3 है, दिस वन इज 3 और ये 6 है। 3 6 के बीच में ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर, 4 5। सो 2 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल 6 इज द टोटल आउटकम। सो 2 1 जा 2 3 जा 1/3, 0.3 बार, ऐसा कुछ मिला आपको लास्ट वाले का आंसर। मतलब लास्ट के आंसर 1/3 या 0.3 बार के आसपास आएगा। तो मतलब आज की कहानी हमारी बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही आसान था, बहुत इजी था। हमने उसको बहुत इजी मेथड से सीखा है। मतलब हम कहानी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। अब इस पे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज की कहानी, आज की बातें, आज का टॉपिक को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी कहानी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।